देश के सबसे बड़े अस्पताल यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पास हम मौजूद हैं और जानने की कोशिश ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कर रहे हैं कि 22 सितंबर से जो जीएसटी की नए दरें लागू हो रही है उससे कितना फ़ायदा होगा दवाइयों को लेकर के, ऑर्थोपेडिक और सर्जिकल इक्विपमेंट को लेकर के जनता को, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसी चीज़ें हैं जो पहले 18% 12% की दर में हुआ करती थी, अब वो घट करके 5% जीएसटी में आ गई है। यानी अगर कोई सामान आपको 118 रुपये में मिलता था, अब 105 रुपये में मिलेगा और इससे जो फ़ायदा होगा वो सीधे तौर पर मरीज़ों को पहुंचने वाला है। इस वक्त हम एक ऐसी शॉप पे मौजूद हैं जहाँ पे ऑर्थोपेडिक का सामान मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे व्हील चेयर हो या जो विकलांग जिनका एक्सीडेंट होता है उनके लिए तमाम तरह के उपकरण हो, उन्हें एक अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। सर, अगर ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस की बात करें तो कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि सिर्फ जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए नहीं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी तमाम तरह की स्टॉकिंग्स और ये फ़ायदे देती है। जीएसटी दरों से कितना फ़ायदा मिलने के बाद? एक्चुअल में इन प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट 90% ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें सिर्फ 5% है, ज़्यादा नहीं है। अब कुछ प्रोडक्ट हैं जिनमें 12 या 18, सपोज डायपर हैं, वो 18% के हैं। तो अगर उसमें चेंज हो गया 5% तो डेफिनेटली इतना डिफरेंस तो कस्टमर को ही पास ऑन हो जाएगा। तो अच्छा खासा फ़ायदा होगा कस्टमर्स को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस हो, किसी भी तरह का ऑर्थोपेडिक वाला बिल्कुल, चीज़। जितना भी जीएसटी का डिफरेंस आएगा वो सीधा कस्टमर को ही जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा स्टॉक है, यहाँ पर कुछ एमआरपी होगा, तो 22 तारीख के बाद जो जीएसटी की दरें कम हो जाएगी, तो एमआरपी में भी आप क्या जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं या किस तरीके से होगा? एक्चुअल में एमआरपी में कोई नहीं है, इसमें जो जीएसटी कंपोनेंट है उसी में जब कम हो जाएगा, सपोज किसी प्रोडक्ट में 18% चार्ज करते हैं और 22 के बाद उसमें चार्ज करना पड़ेगा 5%। डेफिनेटली 13% तो सीधा डायरेक्ट कस्टमर के जेब में जाएगा, वो तो कस्टमर का एमआरपी से फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा 22 तारीख को फ़ायदा पहुँचना सारे को फायदा 101% कस्टमर को जाएगा। वो सारा सारा डिफरेंस ऑफ जीएसटी जो है वो कस्टमर को पास ऑन हो जाएगा। तो एमआरपी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप लेना चाहते हैं, कोई दवाई है, कोई सर्जिकल इक्विपमेंट है, ऑर्थोपेडिक डिवाइस है, तो उसमें जो जीएसटी की दरें हैं वो 22 तारीख से लागू होगी। यानी 22 तारीख को रात 12 बजे के बाद से ही जो भी बिल कटेगा उसमें सीधा फ़ायदा जीएसटी का होगा। ऑर्थोपेडिक जो शॉप है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जीएसटी का लाभ है ये आने वाले वक्त में सीधे तौर पर ग्राहकों को मिलता हुआ नजर आएगा। ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस से ग्राहकों को कितना फ़ायदा होगा? सर, कितना उम्मीद है कि जीएसटी अगर कम हो जाता है 12%, 18% से 5%, तो इक्विपमेंट्स में फ़ायदा होगा, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे विकलांग हो, चाहे कोई भी ऑर्थोपेडिक का केस। विकलांग और सीनियर सिटीजन पे तो सब पे जो भी कस्टमर होगा ऑर्थोपेडिक आइटम्स का जिन पे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा सर। 5-12% का तो 5% सीधा आपको लगता है कि 2 दिन के बाद जो सीधा से फ़ायदा सीधा कस्टमर को होगा। जो जीएसटी की दर है वो यहाँ पर अगर 5% यहाँ पे लिखी हुई है, अगर यहाँ पर 18% होती तो सीधे तौर पर यहाँ पर वो 5% हो जाती, जिससे सीधा फ़ायदा बिल के ऊपर ही अब लोगों को नजर आएगा। तो अच्छा कदम लगता है आपको सरकार का? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा कदम है ये। इससे पहले हमने ऑर्थोपेडिक शॉप आपको दिखाई थी और वहाँ पर जीएसटी दरों के कम होने से सीधा बेनिफिट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ग्राहकों के पास। लेकिन ये स्थिति सामान्य दवाइयों में नज़र नहीं आती है। हालांकि दवाइयों में भी 12% से घट करके 5% जीएसटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल शुरू होता है अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी को लेकर कि मैक्सिमम रिटर्न प्राइस अगर लिखा हुआ है और शॉपकीपर्स जो होलसेलर है या जो मैन्युफैक्चरर्स है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वहाँ से ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुके हैं, तो अगर 12 से 5 होगा तो बचे हुए 7% का कैसे किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक 22 तारीख से जो चेंज है उसके बावजूद जो फ़ायदा है वो नहीं पहुँच पाएगा। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए जीएसटी की, तो जो जीएसटी की दरों में बदलाव आ रहा है वो शायद आप यहाँ पर देखने की भी कोशिश कर रहे हैं, उससे कितना बेनिफिट ट्रांसफ़र हो पाएगा ग्राहकों के पास, या उसमें लंबा समय लगेगा? एमआरपी वाला जो प्रॉब्लम है उससे कैसे निजात मिलेगी? नहीं, वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग, अब जो भी मेडिसिन आगे आएंगी वो तो रिड्यूस होके आएंगी। मतलब जो भी एमआरपी लगभग 12 से 5 हुआ है तो 7% का डिफरेंस है, तो 7% तो रेट कम होगा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को बेनिफिट तो मिलेगा ही। बट अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है बेसिकली कैसे होगा क्या होगा।
बट ये तो कंफर्म है कि 7% कम होके ही आएगा। लेकिन जो नई दवाइयाँ होंगी लेकिन जिसकी एक्सपायरी 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, तो वहाँ पर कैसे किया जाएगा? ये तो अभी भी हमें भी नहीं क्लियर है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट या तो रिवर्स करेगी इस प्राइस को, 7% MRP से कम करके बेचा जाएगा, या उसी रेट पे बेचा जाएगा, उसका GST टैक्स अमाउंट कम कर दिया जाएगा। ये तो अभी 22 के बाद ही पता चलेगा, अभी तो खुद ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको लगता है कि जो अगर आपको GST रिम्बर्समेंट मिलेगा उसी का ही बेनिफिट ट्रांसफर आप सीधा ग्राहकों के पास करेंगे, ये स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। हाँ यही रहेगा उसमें। तो क्या अभी ये खरीद भी आपने कम कर दी है क्योंकि जो नई GST वाले उस हिसाब से? ऑब्वियसली हमने स्टॉक परचेज तो कम कर ही दिया है, क्योंकि सभी ने कर दिया ऑलमोस्ट। आप अगर जिससे लेते हो सब डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि वी आर नॉट ऑर्डरिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी सबको क्लियर नहीं है कि कैसे होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिहाज से भी काम तो बढ़ी गया कि आपको दोबारा लेबलिंग करनी पड़ेगी या फिर सीधा आप बिलिंग में चेंज कर देंगे? वही, अब ये तो नहीं, बिना लेवल के तो आप देखो MRP को तो आप छेड़ नहीं सकते, तो वो रिड्यूस करके आएगा या कैसे होगा वी डोंट नो। या तो वो टैक्स में रिड्यूस होगा या वो MRP से रिड्यूस होगा, अभी तक ये क्लियर नहीं है। देखते हैं बाकी कैसे आता है। तो निश्चित तौर से एक बड़ा फ़ायदा मिल सकता है ग्राहकों को भी, जिस तरीके से GST के दरों में कम किया जाएगा तो दवाइयाँ भी सस्ती हो जाएंगी। कुछ ग्राहकों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई लगता है कि 22 तारीख के बाद जो GST की दरों में कम होगी उससे फ़ायदा मिलेगा ग्राहकों को? भाई दवाइयाँ सस्ती होने वाली है 22 तारीख के बाद, लगता है कि फ़ायदा होगा? दवाई सस्ती होने वाली है, अब होगा सस्ते तभी ना, वो तो 2 दिन के बाद ही होने वाली है। ये तो फिर बढ़ जाएंगे, उसके ऊपर फिर दवाई का वही दाम लगा देंगे। अच्छा, हैं? विश्वास नहीं है ज़्यादा। विश्वास नहीं है जी, ये तो विश्वास नहीं है जी। तो जब दवाई तक कम नहीं हो जाएगी तब तक भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। हाँ, जब लेके देखेंगे कम पड़ेगा तभी समझेंगे हाँ कम हुआ है। अभी तो भरोसा नहीं है, अभी कुछ भी कर सकते हैं सरकार। ये भारत के आम आदमी है, उनका कहना है कि जब तक जेब में पैसे ना आ जाए तब तक भरोसा होगा नहीं। UPI पेमेंट करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। भाई अगर दवाइयाँ सस्ती होंगी तो लगता है कि कुछ बेनिफिट होगा। जीवन रक्षक दवाइयाँ तो पहले ही कम है, बाकी दवाइयाँ भी सस्ती हो जाएंगी। 12 से घट के जो टैक्स है वो 5% हो जाएगा। हाँ, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, लेकिन ये देखने को 22 तारीख के बाद ही मिलेगा। तो जो एक्चुअल प्राइस देखने को मिले वो 22 के बाद पता अगर ऐसा होता है तो ये अच्छा कदम है। ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि आम नागरिक तक अगर इसका बेनिफिट पहुंच रहा है तो इसमें उनकी जेब पर लोड थोड़ा कम पड़ रहा है, तो ये सबके लिए बेनिफिट है। ग्राहकों तक अगर बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है तो निश्चित तौर से इसका फ़ायदा भी नज़र आएगा। लेकिन अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब के लिए 22 सितंबर का इंतज़ार करना होगा। ऑर्थोपेडिक डिवाइस से लेकर के और आम दवाइयों तक आपको दिखाया। अब हम सर्जिकल दवाइयों की दुकान पे पहुंचे हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी जागरूकता है कस्टमर्स के अंदर भी और जो दवाइयाँ बेच रहे हैं उनके अंदर भी, कि सस्ता कितना होने की उम्मीद है। भाई आपसे जानना चाहिए कितना फ़र्क पड़ सकता है अगर 5 से 12% हुआ तो सर्जिकल पे, बाकी चीज़ों पर? काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। पेशेंटों को तो राहत मिलेगी काफ़ी ज़्यादा आपको, और GST जो है अच्छी बात है। हम लोग भी काफ़ी मेडिसिन ले जाते हैं, हमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो सर्जिकल आइटम वो भी काफ़ी सस्ते हो रहे हैं। और फूड प्रोडक्ट पे जहाँ तक है बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो कस्टमर के तौर पे भी आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग, खुद खुश हैं। हम लोग भी मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग तो नौकरी कर रहे हैं यहाँ, तो क्यों नहीं खुश होंगे। अच्छी काम कर रहे हैं ये मोदी जी ने, कोई बुराई थोड़ी है। कस्टमर हो, पेशेंट हो, सबके लिए खुशी की बात है ये तो। बिल्कुल, जो दवाइयाँ बेचते हैं उन्हें भी कभी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। भाई कितना लगता है कि अगर GST कम होगी दवाइयों पे फ़ायदा मिलेगा? नहीं पता। अच्छा, अभी आपको आइडिया नहीं? सर आपको आइडिया है कि GST की दरें अगर कम हो जाएगी तो कितना फ़र्क पड़ेगा भाई दवाइयों को लेकर के? 12% से 5% होने वाली, सस्ती होने वाली दवाई। बेनिफिट मिलेगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है अगर, क्योंकि अभी कोई भी दवाई लेने जाता है, मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए वैसे ही इलाज इतना अफोर्ड है। अगर दवाइयों पे छूट मिल जाती है तो बिल्कुल बेनिफिशियल है, हमारे लिए बहुत छूट मिल जाती है। अब लोग पीछे दवाई मिलती है, जन औषधि के अंदर है, वहीं 5-10% की छूट मिलती है। लोग कितना जाते हैं वहाँ, लाइन लग के लगना। अगर हर जगह मिलेगी तो भीड़ ख़त्म हो जाएगी और बेटर हो पाएगा हम लोगों के लिए। तो दवाइयों से इलाज सस्ता होगा, इलाज से सस्ता होने का असर बुज़ुर्गों से लेकर के विकलांगों से लेकर के सब पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त हम सफदरजंग की मार्केट के पास मौजूद हैं। पहले हम एम्स की साइड थे और यहाँ पर जो दवाइयाँ बेचने वाले हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि GST दरों में कमी होने से एंड कस्टमर में उन्हें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आज जो दवाइयाँ बेच रही हैं कल वही दवाइयाँ उन्हें खाने की नौबत भी आ सकती है। तो GST को लेकर के कस्टमर से लेकर कंज्यूमर से लेकर के और थोक विक्रेता सब खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब के लिए अभी हमें 22 तारीख का इंतज़ार करना होगा। कैमरा सहयोगी अजय सिंह के साथ राहुल डिबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।